नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपके ही चैनल परफॉर्मिंग स्टेज पर। आज हम बात करेंगे सीबीएसई के थ्रू सेशन 2020-21 में क्लास 12th में जो सिलेबस रिड्यूस हुए हैं। बेसिकली हम आज मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक को रिमूव किया गया है। मैं बता देना चाहता हूं कि सीबीएसई ने मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर को डिलीट नहीं किया है, बल्कि उनमें से कुछ टॉपिक को हटाया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने प्रिंट आउट निकलवा लिया है। डिलीटेड टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, रिलेशन एंड फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, ऐसे ही हमने सारे चैप्टर का देखना है। तो मैं अब मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक खोलता हूं। हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स क्लास 12th में 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। हम पार्ट 1 को पहले कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें से हमें कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन नहीं पढ़ना है, इसे सीबीएसई ने हटा दिया है। तो मैंने एनालिसिस किया और देखा कि एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 को हटा दिया गया है। ये हमें नहीं पढ़ना है। बाकी सभी को, जैसे कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2 को पढ़ना है और एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 को नहीं पढ़ना है। इसी में मैं बताऊंगा कि मिसलिनियस क्वेश्चंस को भी, कौन कौन से मिसलिनियस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और कौन कौन से को नहीं पढ़ना है। तो 1, 2, 3, 6, 7, 14 क्वेश्चन नंबर को नहीं पढ़ना है। बाकी सभी मिसलिनियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। वैसे ही सेकेंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टी हैं उसको हटा दिया गया है। फिर हमने पूरे बुक को एनालिसिस किया, पढ़ा, देखा। तो हमने देखा कि एक्सरसाइज 2.2 को नहीं पढ़ना है और मिसलेनियस क्वेश्चन में 9 to 17 को नहीं बनाना है। बाकी उसमें जितने भी बचे हुए एक्सरसाइजेज हैं उसको सॉल्व कर लेना है और मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी बचे हुए को सॉल्व कर लेना है। फिर आता है चैप्टर 3 मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो हमें इन सब को नहीं पढ़ना है। इसमें हमने देखा तो एक्सरसाइज 3.4 को हमें नहीं पढ़ना है। वैसे ही डिटर्मिनेंट में भी एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.6 और मिसलेनियस क्वेश्चन में 2 एंड 11 to 15 को नहीं पढ़ना है। ये सब को मैंने क्रॉस लगा लिया है। अभी देख लेंगे कि कैसे क्या करना है। फिर आता है चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें हमने देखा तो एक्सरसाइज 5.8 को नहीं बनाना है और मिसलिनियस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 19 को नहीं बनाना है। दोस्तों आप देख लेंगे कि कहाँ है। मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस करके ये निकाला है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूजेज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन में इसको नहीं पढ़ना है। तो जैसे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.4 को नहीं पढ़ना है और मिसलिनियस प्रॉब्लम में 3 और 19 को नहीं बनाना है। तो वैसे हमने चैप्टर वाइज एनालिसिस किया है। पार्ट 1 मैथमेटिक्स में आप देख लेंगे और फिर मैंने 6 चैप्टर को कवर कर दिए हैं। हाँ, और दोस्तों चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.6 एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको हमें नहीं सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही वीवीआई है, इम्पॉर्टेंट है। इसे आप देख लेंगे क्योंकि इसमें से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी नहीं आ रहे हैं। अब मैं पार्ट 2 की बात करूंगा। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें तो चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रल्स।
इंटीग्रल्स में हमें बहुत अच्छे से देखना होगा कि एक्सरसाइज 7.8 जैसा कि हमने प्रिंट आउट में देखा है, ए इक्वेशन और ए इक्वेशन नहीं आ रहा है। डिफिनिट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ अ सम, इसको हटा दिया गया है। और यहाँ से पिछले कई सालों से भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो सीबीएसई ने यहाँ चालाकी दिखाई और इसे हटा दिया कि जो नहीं आ रहा है फालतू की चीज़ें हटा ही देते हैं। अब आप जिसे जैसा समझें। तो एक्सरसाइज 7.8 को नहीं करना है। और लास्ट में जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस दिए हुए रहते और इसमें से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं करने हैं। और मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 40, इसको भी हमें नहीं करना है। फिर आता है चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू एबव सेट कर्व्स, इसको नहीं पढ़ना है। तो हमने एनालिसिस करके देखा तो एक्सरसाइज 8.2 और मिसलेनियस प्रॉब्लम 12, 18 और 19 को नहीं करना है। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बहुत अच्छे से देखना होगा। इसमें दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, solutions of a linear differential equation of the type dx by dy plus px is equal to q, where p and q are functions of y और constant। इसमें दो इक्वेशन दिए हुए रहते हैं, एक रहता है dy by dx is equal to py is equal to q। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसको सीबीएसई ने रिमूव नहीं किया है। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा और देख लेना होगा। उन्होंने क्या रिमूव किया है, कौन से इक्वेशन को, तो dx by dy plus px is equal to q, where p and q are function of y और constant। तो इस वाले इक्वेशन को सीबीएसई ने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से हटा दिया है। और भी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 19, ये अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इसको हटा दिया गया है। और मिसलेनियस प्रॉब्लम की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 17 इसको भी हटा दिया गया है। तो आप अच्छे से देख लेंगे कि कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू की क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर आता है वेक्टर अलजेब्रा। इसमें से तो कुछ हटाया नहीं गया है, कुछ फिर भी देख लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो इसमें से हमने देखा तो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जितने भी होंगे उसको हटा देना है, उसको नहीं पढ़ना है, उसको हटा दिया गया है। और मिसलेनियस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 18 को भी नहीं पढ़ना है, ठीक ना। तो ये वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू प्लेन्स एंड अ लाइन एंड अ प्लेन, इसको हटा दिया गया है। तो इसमें से हमने एनालिसिस किया तो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 आपको सॉल्व नहीं करना है। और एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 12, 13 का ए और ई को सॉल्व नहीं करना है। फिर वही बात मिसलेनियस प्रॉब्लम की बात करें तो 3 और 5 को भी नहीं करना है। और लीनियर प्रोग्रामिंग अगला चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग में आप देखिए तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स, ये इसको नहीं करना है। और अनबाउंडेड, तो इसमें से हमने देखा तो एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9 को नहीं करना है। और एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, 9, 10 को भी नहीं करना है। फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम की बात करें तो मिसलेनियस प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी नहीं करना है। फिर आगे हमने देखा प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी में आपको मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया गया है। तो हमने एनालिसिस किया तो हमने देखा कि एक्सरसाइज 13.4 आपको नहीं करना है और एक्सरसाइज 13.5 को भी नहीं करना है। और अगर हम मिसलेनियस प्रॉब्लम की बात करें तो 5, 6, 9 को भी हटा देना है। तो ये थी आज की वीडियो। आप एक बार अच्छे से देख लेंगे कि क्या क्या आ रहा है, उसी हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो एक और बात
अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शंस से क्वेश्चन 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलकुलस से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स के आ रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि कैलकुलस जो कि एक बहुत ही अच्छा पार्ट होगा स्कोरिंग करने के लिए, जिससे कि 35 मार्क्स आ रहे हैं। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना होगा। मैं बता देता हूँ कि कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। कैलकुलस में चैप्टर आते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स में ये वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है भाई, देख लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, फिर आता है, बस इतने चैप्टर्स हैं, इसे आपको अच्छे से देख लेना होगा। फिर उसके बाद फिर स्कोरिंग रीजन होगा वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसमें 14 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आप इसमें वेक्टर्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिजिक्स पर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।